जय गुरु जी। साध संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण के पहले खंड के 18वें, 19वें, 20वें अध्याय का पाठ करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए ये कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी शिवजी का बाण तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि यम गणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कालिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुणनिधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा कद्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। कद्रम की पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीप दान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहाँ दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिवजी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलसत्य के रूप के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलसत्य के विशर्वा नाम का एक पुत्र हुआ। विशर्वा के 3 स्त्रियां थीं। वह तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विशर्वा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह सागर से पार हो गया। विशर्वा की मझली पत्नी के 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे श्राप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वह दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था, जिनका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके,
तब उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर बानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम शटतिला था। उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान था पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब धनवान कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म और हड्डियां ही शेष रह गईं। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 19वां अध्याय। शिवजी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर में कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्व रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहने लगा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति की यह कहकर चुप हो गया। शिवजी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्रदान करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती हैं। इनके पुण्य, प्रेम और तथा माता पिता तो धन्य हैं। उसने ये बात बारंबार कही तथा शिव रानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गईं। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसको कष्ट मिला है। ये ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, ये आपका कैसा भक्त है? ये वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। ये कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात
शिवजी दिग्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यज्ञ तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विशर्वा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, ये तुम्हारा परम भक्त है। तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वो सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। यह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वो थोड़ी सी भक्ति में ही तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिनी ओर हैं, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी दिग्पति को ये वर देकर तथा ये कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना, अंतर्ध्यान हो गए। दिग्पति भी अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देख मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें ये विशर्वा की कथा इसलिए सुनाई कि इसने किस प्रकार शिवजी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिग्पति को वरदान देकर जब शिवजी अंतर्धान हो गए तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिग्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी यह विचार किया था कि अब हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके पास यहाँ धारण करके जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा, विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही लोग कठिन तप करके वहाँ निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वह हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से
तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा मैं हंस पर चढ़ चला। सनकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, तुम, अन्य मुनि तथा सर्पों के युतुप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर ये कह रहे थे कि ये क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है। आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिवजी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी के पास जा पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बिठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशलक्षेम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिवगण शिवजी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा एक बृहद उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय जब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए, विष्णु जी नंद एवं सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठ खड़े हुए। इसी प्रकार वेद तथा सनकादिक भी उद्यत हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवताओं के साथ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 अभासुर, 49 पवन तथा अनेक देवता उनके साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋच, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित वासुकी, तक्षक तथा सर्प, नागपति शेष जी भी साथ हो गए। जगजननी श्री गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, दोनों आयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नद और बनवासी ये सब एक साथ खड़े हुए और तथा शिवजी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उद्गत देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी अपने स्वरूप को प्रणाम एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिने और बाईं ओर मैं तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र एरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सबके हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष से भरकर अपने अपने वाहन पर चल रहे थे। शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे जिससे कि किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश में शिवजी आते थे वहाँ उनको भेंट दी जाती थी जिसे वह सहज स्वीकार करते थे। इसी प्रकार चलते चलते शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुँचे। तब अलकापुरी के अधिपति शिवजी से विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजन एवं जेवनार की सामग्री एकत्रित की। इसके पश्चात वह अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की शुभ आगवानी के आगे आकर
उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम से मग्न हो गए। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मगन होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम कर विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब अगला शिव पुराण का पाठ 25 तारीख रविवार को सुबह 8 बजे होगा। जय गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना।